हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तकरीबन 25 साल तक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहीं। उनकी ज़िंदगी में आपने कोई दूसरा निकाह ना फरमाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फर्जंद हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सिवा बाकी सारी औलाद हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हुई। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपनी सारी दौलत आपके कदमों में निसार कर दी और सारी उम्र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गुजार दी। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 35 बरस हुई तो ज़बरदस्त बारिश से हरम काबा में सैलाबी पानी आ गया। इसे काबा शरीफ की अमारत को काफ़ी नुकसान पहुंचा और उसका कुछ हिस्सा भी गिर गया। कुरैश ने तय किया कि मुकम्मल अमारत को तोड़कर फिर से काबा की एक मजबूत अमारत बनाई जाए जिसका दरवाज़ा भी बुलंद हो और उसकी छत भी हो। चुनांचे कुरैश ने मिलजुल कर इस काम को शुरू कर दिया। इस तामीर में आप भी शरीक हुए और पत्थर उठा उठा कर लाते रहे। मुख्तलिफ कबीलों ने काबा शरीफ की अमारत के मुख्तलिफ हिस्से आपस में तकसीम कर लिए, लेकिन जब हजर अस्वद रखने का मरहला आया तो फितनों ने सर उठाना शुरू कर दिया। कबीलों का आपस में सख्त इख्तलाफ हो गया। हर कबीले की ख्वाहिश थी कि हजर अस्वद को नस्ब करने का एजाज उसे हासिल हो। अगर कोई कबीला उसमें रुकावट बने तो तलवार के जोर से उसका रास्ता रोका जाए। 4 दिन इसी बात में गुजर गए कि हजर अस्वद कौन नस्ब करेगा। एक बूढ़े शख्स ने इस झगड़े को टालने के लिए ये तजवीज़ पेश की कि कल जो शख्स सुबह सवेरे सबसे पहले हरम मक्का में दाखिल हो उसी से हम फैसला करवाएंगे। वो जो फैसला दे सब कबाइल उसे तस्लीम करेंगे। इस बात पर तमाम कबाइल का इत्तफाक हो गया। खुदा की शान के सुबह को जो शख्स सबसे पहले हरम मक्का में दाखिल हुआ वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थे। आपको देखते ही उनकी मुसर्रत की इंतहा न रही। सब कहने लगे ये अमीन है, ये जो भी फैसला फरमाएंगे हम तस्लीम करेंगे। आपने उस झगड़े को कमाल दानिशमंदी का मुजाहिरा करते हुए इस तरह खत्म किया कि फरमाया जो कबीले हजर अस्वद रखने का तकाजा करते हैं वो अपना एक एक सरदार चुन लें। उन्होंने अपने अपने सरदार चुन लिए। फिर आपने अपनी चादर मुबारक को बिछाकर हजर अस्वद को उस पर रखा और सरदारों ने फरमाया कि वो सब मिलकर इस चादर को थामकर हजर अस्वद को उठाएं। सब ने ऐसे ही किया और जब हजर अस्वद अपने मकाम तक पहुंच गया तो आपने बरकत वाले हाथों से उस मुकद्दस पत्थर को उठाकर उसकी जगह पर रख दिया। इसी तरह आपकी हिकमत और दानिशमंदी से फितना और फसाद के शोले भी बुझ गए और सबके दिलों में मुसर्रत और शादमानी की लहर भी दौड़ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम जिंदगी ऐलान नबूवत से पहले भी बेहतरीन अखलाक व आदात का मजमूआ थी। सच्चाई, दयानतदारी, वफादारी, वादे की पाबंदी, बड़ों की अजमत, छोटों से शफकत, कमजोरों से हमदर्दी, मेहरबानी और सखावत, दूसरों की खैरख्वाही, रहम दिली और नरमी, अलगर्ज तमाम नेक बातों और अच्छी आदतों में आप बेमिसल व बेमिसाल थे। हिर्स, फरेब, झूठ, बदअहदी, शराबखोरी, नाच गाना, लूट मार, चोरी, फाहशगोई वगैरह वगैरह जैसी बुरी आदतें जो ज़माना जाहिलियत में बहुत आम थीं, आपकी ज़ात ग्रामी इन तमाम बातों से पाक व साफ रही। बल्कि आपकी शान ये है कि अरब के इस गिरे हुए मुआशरे में भी आपकी शराफत, अमानत, दयानत और सदाकत का दूर दूर तक शोहरा था। मक्का के लोगों के दिलों में आपके इखलाक की वजह से आपकी एक खास इज्जत थी। आपकी उम्र मुबारक तकरीबन 40 साल हो गई, लेकिन जाहिलियत की तमाम बेहुदा, मुशरिका और जाहिलाना कामों से आपका दामन पाक रहा। शहर मक्का जहां बुत परस्ती ऐसी आम थी कि खुद खाना काबा में 360 बुत मौजूद थे जिनकी पूजा होती थी, आपने कभी उन बुतों के आगे सर नहीं झुकाया। आपकी गुजारी हुई इस जिंदगी का कमाल था कि ऐलान नबूवत के बाद आपके दुश्मनों ने बड़ी कोशिश की कि कोई छोटा सा ऐब आपकी जिंदगी के किसी दौर में मिल जाए, कोई कमजोर बात आपकी अब तक की जिंदगी में साबित हो जाए तो उसे सामने लाकर आपकी इज्जत व वकार पर हमला किया जाए और आपको लोगों के सामने कमतर साबित किया जाए। मगर आपके हजारों दुश्मन सोचते सोचते थक गए, लेकिन कोई एक भी ऐसा वाकया नहीं मिल सका जिससे आपके किरदार पर उंगली उठाते। इसीलिए जैसे ही आपने ऐलान नबूवत फरमाया, खुशबख्त लोग आपका कलमा पढ़कर दिलो जान आप पर कुर्बान करने लगे।